हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत पर आधारित है। और जो आज के दोस्तों टॉपिक है हमारा औसत के अंतर्गत, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, अक्सर इन्हीं में से दोस्तों औसत के अंतर्गत जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के प्यार से दोस्तों मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है दोस्तों। तो उसके लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो पे, यानी कि आज के टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 30 अंक के स्थान पर 80 अंक दे दिए गए, तो सही औसत क्या है? देखो दोस्तों, एक तो इसका बेसिक तरीका है जो आप प्रत्येक स्टूडेंट खुद कर सको दोस्तों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। और दूसरे है दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला है ट्रिक किया, सही औसत बराबर औसत प्लस ओब्लिक माइनस संख्याओं का अंतर बटे कुल संख्या। अगर दोस्तों वृद्धि हुई तो माइनस करना और कमी में दोस्तों क्या करना? प्लस। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले में मान रखना और इससे अलग आपको दोस्तों कुछ नहीं करना। तो आपका जो पुराना औसत है उसे देखो, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। तो जो आपका पहला औसत है दोस्तों वो लिखना आपको यहाँ। तो पहला औसत कितना होगा आपका? 60। अब उसके बाद में आपको बताया प्लस या माइनस। अगर क्वेश्चन में वृद्धि है तो हमें माइनस करना और कमी है तो प्लस। उसके बाद संख्याओं का अंतर। देखो संख्या थी आपके यहाँ साइड में लिख लो दोस्तों 30, और 30 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? 80। संख्या थी 30, उसके स्थान पर गलती से हमारे साथ क्या लिखा गया दोस्तों? 80। अब पहले संख्या थी 30, अब हो गई 80। तो संख्या में दोस्तों वृद्धि होगी या कमी? तो यहाँ पे हुई संख्या में वृद्धि। और वृद्धि कितने अंकों की हुई दोस्तों? 50 अंकों की। पहले थी 30, अब हो गई 80। तो वृद्धि में हमें क्या करना है दोस्तों? माइनस। संख्याओं का आपका अंतर कितना आएगा? 50। आपके पास कुल संख्या कितनी है दोस्तों? एक कक्षा के 20 विद्यार्थी, यानी कि कुल है 20। बस आपका जो है आंसर दोस्तों आपके पास आ गया। तो पहला औसत आपका 60 है, माइनस 20 से जब हम 50 को भाग करेंगे, 20 दूनी 40, बच के 10, लगा दे दशमलव, उसके बाद दोस्तों 0, 20 पंजे 100, यानी कि 50 जो है 20 से वो 2.5 बार कट गया। अब जब दोस्तों हम 60 में से 2.5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 57.5। ठीक है, बस यही आपका आंसर है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है बस आपको इस फॉर्मूले में मान रखते जाना दोस्तों, और इससे अलग कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे जो आपका पहला औसत है, जो दिया गया औसत है वो है 60। संख्याओं का अंतर, संख्या थी 30 और गलती से यानी कि पढ़ ली गई कितनी? 80। तो कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? उसमें 50। वृद्धि है तो माइनस करना, कमी होती है तो प्लस। तो वृद्धि थी हमने 50 माइनस, और सब कुल जो संख्या थी या छात्र जो भी आपको डाटा देगा दोस्तों उससे भाग हमने कर दिया। ठीक है, अब 50 कट गया 20 से 2.5 बार, तो 60 में से 2.5 गए यानी कि 57.5। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
कि एक कक्षा के 20 छात्रों के औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 50 अंक दे दिए गए। वास्तव में अंक कितने देने थे दोस्तों? 80, लेकिन उसे दे कितने दिए? 50। तथा दूसरे विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। देने थे 40, लेकिन गलती से दिए कितने? 90। तो आपके दोस्तों ये तो हो गया आपके सही अंक, यहां हमने लिख लिए, और ये हो गया आपके गलत अंक। अब सही अंक कितना होगा दोस्तों? 0, 8 और 4 12। गलत अंक 0, 9 और 5 14। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। सही अंक है आपके 120 और गलती से दिए गए कितने दोस्तों? 140। ठीक है, अब हमें क्या करना? इन दोनों का अंतर कर लेना। तो 140 माइनस 120 कितना आएगा दोस्तों? 20। और ये 20 क्या है आपकी? देखो वास्तव में अंक देने से 120, लेकिन दिए कितने गए? 140, यानी कि 20 की वृद्धि होगी दोस्तों। 20 अंकों की क्या होगी? वृद्धि। अब आ जाओ सही औसत पे। तो सही औसत निकालने के लिए आपको क्या करना? सबसे पहले आपको पुराना औसत लिखना। तो पुराना औसत आपका कितना? उसने कहा एक कक्षा के 20 छात्रों के औसत अंक 65। पुराना जो औसत है 65। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 50 अंक दे दिए, दूसरे को 40 के स्थान पर 90। तो दोस्तों यहाँ सही अंक थे 120, लेकिन गलती से दिए गए कितने? 140। तो 120 और 140 का अंतर कितना है दोस्तों? 20। यानी कि उसे 20 अंक अधिक मिल गया, यानी कि वृद्धि हो गई दोस्तों 20 अंकों की। और वृद्धि को आपको क्या करना? माइनस। बताया था कमी को जोड़ना, वृद्धि को घटाना। बटे जो भी आपके कुल छात्र या कुल संख्या है। अब उसने कहा एक कक्षा के 20 छात्र, यानी कि कुल छात्र है आपके 20। ठीक है, पहला औसत आपका 65 होगा। जब दोस्तों हम 20 को 20 से काटे कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब 65 में से 1 गया, कितना बच जाएगा आपका? 64। तो आपका जो सही औसत आया दोस्तों वो कितना है? 64। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम इसमें यूँ लग रहा कि मुझे आपको धीरे धीरे आराम से समझाना पड़ रहा। नहीं सा आप जब है एक इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे बिना पेंसिल के भी हल कर सको। ठीक है, जैसे पहला औसत आपका 65 हमने देखा है, यहाँ 80 की जगह 50 और 40 की जगह 90। तो 8 4 12 120, 9 और 5 14 140। हमने देखा 120 देने थे, लेकिन दिए कितने को? 140। 20 की वृद्धि और बट्टे कर दिया जो भी कुल छात्र थे। बस यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं दोस्तों? 72। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 65 और 73। कितने कितने दोस्तों? 68, 65 और 73 अंक पढ़ लिए गए, जबकि ये अंक 64, 62 और 84 थे। यानी कि जो सही अंक है वो तो है दोस्तों इस साइड में, नीचे वाली साइड में, और जो आपके गलत अंक है वो है यहां। तो अब आप इन्हें दोनों को जोड़ दो। 8 और 5 13, 3 16 का 6 का से कितना लगे दोस्तों? 1। 6 6 12 और 7 19 और 1 20। ठीक है, 4 2 6 4 10 के 0 ऐसे लगे 1। 6 6 12 और 8 20 और 1 हासिल का कितना है दोस्तों? 21। कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे दोस्तों सही अंक जो देने थे वो देने थे 210, लेकिन गलती से अंक कितने मिल गए? 206। तो यहां क्या है दोस्तों? सही अंक थे 210, गलती से मिल गए 206, यानी कि 4 की कमी होगी।
क्या होया दोस्तों, 4 अंकों की उसे कमी होगी। ठीक है, क्योंकि सही अंक जो थे उसे देने थे 210, लेकिन गलती से हमने दे कितने दिए, 206। तो कितने की कमी होगी दोस्तों, 4 अंकों की इसमें कमी होगी। तो अब आपको सही औसत निकालना, कोई बात नहीं। तो पहला औसत कितना है, 40 छात्रों का औसत अंक 72। पहला औसत है दोस्तों 72। अब यहाँ होगी 4 की कमी, और कमी को आपको क्या करना, प्लस। तो यहाँ आगे चिन्ह दोस्तों प्लस का। ठीक है, कुल छात्र कितने आपके पास, 40। अब इसे जो भी कमी है इसे 40 तक कर दो भाग। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं, 72। ठीक है, जमा। जब हम 4 को 40 से भाग करेंगे दोस्तों, तो महारनी आपकी नहीं चलने की। ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 दशमलव, उसके बाद लगा देंगे 1 जीरो। 40 से कम 40, यानी कि 4 को 40 से भाग करने में क्या होगा दोस्तों, 0.1। अब आपको 72 और इसमें 0.1 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72.1। बस यही आपका सही औसत हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं दोस्तों। हमें सही अंक देने से 210, लेकिन हमसे गलती से दिए कितने गए, 206 की। कितने की कमी होगी दोस्तों, 4 अंकों की कमी। तो कमी को क्या कर दिया हमने, प्लस। ठीक है, बस, और इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 100 छात्रों का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 एवं 43 को गलती से 16 और 43 को गलती से 61 और 34 पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सही अंक आपके जो है, सही संख्या क्या है आपकी, जो सही संख्या है वह है 16 और 43। 6 3 9 4 और 1 5। और गलत संख्या जो है दोस्तों, वो कितने हैं आपकी, 61 और 34 जोड़ो, 4 और 1 5, 6 3। कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि सही जो संख्या है वो है 59, और गलत संख्या कितने दोस्तों, आपकी 95। या कह लो उसे, सही अंक देने थे 59, लेकिन दिए कितने गए, 95। तो कितने फालतू हो गए दोस्तों। ठीक है, यानी कि 95 में से आप 59 घटा दो, तो आपका 15, यहाँ 5 में से 9 घटते नहीं, हमने एक हासिल कर लिया 15। 15 में से 9 गए 6, यहाँ बच गए 8। 8 में से 5 गए 3। दोस्तों वास्तव में सही संख्या थी 59, लेकिन गलती से हमने क्या कर दी, 95। यानी कि जो आपकी संख्या थी उसमें कितने की वृद्धि होगी, 36 की। यही तो आपकी वृद्धि कितने की होगी, 36 की। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। उसने कहा सही औसत। पहला औसत कितना आपका, 46। 100 छात्रों का औसत 46। अब क्या होया दोस्तों, इसमें 36 की वृद्धि होगी। तो वृद्धि में क्या करना आपको, माइनस। वृद्धि कितने की, 36 की। संख्या कितनी थी दोस्तों आपकी, 100। तो 100 से आप हिसाब भाग कर दो, बस आपका सही औसत आ जाएगा। तो 46 माइनस, जब हम 36 को 100 से भाग करेंगे दोस्तों, कितने जीरो है नीचे, 2। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 अंक पर दशमलव चले जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 0.36। और जब हम 46 में से 0.36 घटाओगे दोस्तों, ठीक है, 0.36, तो हम क्या करें, हमने यहाँ 2 जीरो मान ली दोस्तों। अब हमने एक हासिल कर ले लिया, यहाँ हो गए 10। 10 में से 6 गए आपके 4। फिर यहाँ दोस्तों हो गए 6। 6 में से 3 गए, यहाँ हो गए दोस्तों 9। 9 में से 3 गए 6। यहाँ आपका बच गया 5, और ये आपका 4। यानी कि जो आपका सही औसत है दोस्तों वो कितना आया, 45.64। सही औसत क्या है दोस्तों, 45.64। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। एक बार फिर देख लो, सही संख्या थी आपकी 59, और गलत संख्या क्या थी दोस्तों, 95। यानी कि संख्या में क्या हो रही दोस्तों, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि कितने की, हमने 95 में से 59 घटा यानी कि 36 की। अब आ जाओ, पहला औसत 46, वृद्धि थी तो चिन्ह माइनस का 36, और से कुल संख्या से भाग करते दोस्तों, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक छोटा सा टाइप आप और देख लो, वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत 60 है। कितना दोस्तों? औसत 60। यदि लड़के तथा लड़कियों का औसत क्रमशः 54 तथा 64 है तो लड़के व लड़कियों का अनुपात बताओ। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक साइड में तो आप लड़के लिख लो, बी फॉर बॉय यानी कि लड़के, और एक साइड में दोस्तों जी फॉर गर्ल यानी कि लड़की हमने लिख ली। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। उसने कहा एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत 60 है। यदि लड़के तथा लड़कियों का औसत क्रमशः लड़कों का औसत कितना दोस्तों? 54, और लड़कियों का औसत कितना आपका? 64, और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना आपका? 60। हिसाब रख दो बीच में। दोस्तों इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है, जब आपको दो डाटा अलग अलग देके उसके बाद दोनों को एक साथ दे दे तो इसका कहाँ रख दो आप? बीच में। हमने लड़के अलग कर लिए, लड़के अलग, और दोनों को कहाँ रख दिया दोस्तों? बीच में। अब आपको क्या करना? तिरछा घटाना दोस्तों, बड़े में से छोटा। तो 60 और 54, बड़ा कौन सा? 60। तो 60 में से 54 गए, कितने बच जाएगा दोस्तों? 6। अब 60 और 64, बड़ा कौन सा इसमें? 64। 64 में 60 गई 4। दोस्तों हमने तिरछा घटाया, वो भी बड़े में से छोटा। कोई दिक्कत है नहीं। अब इन्हें जो कटते हो काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो नया जो आपका अनुपात आया दोस्तों, रेशियो, वो कितना है? 2:3। बस उसने आपसे यही पूछा था कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या है आपका? 2:3। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है तो परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों एक साइड में तो आप पास वाले स्टूडेंट लिख लो और दूसरी साइड में आप फेल वाले लिख लो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तो पास का औसत है 39 और फेल होने वालों का औसत है दोस्तों 15। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। और उसने कहा एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35, यानी कि सबका जो औसत है वो है 35। कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक है नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना? वही तिरछा घटाना, बड़े में से छोटा। तो 39 और 35 में बड़ा कौन सा? 39। 39 में से दोस्तों हमने 35 घटा दिया, कितने बच गए? 4। अब 35 और 15, बड़ा कौन सा इनमें? 35, और 35 में से 15 गए दोस्तों, कितने बच गए आपके? 20। 4 ये कम 4, 4 पंजे 20, यानी कि जो आपका अनुपात आया दोस्तों वो आया 5:1। ठीक है, यानी कि 5 तो पास है और 1 फेल है। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 6। और हमारे यहाँ कुल छात्र कितने हैं? 120। तो 120 को आप 6 से कर दो भाग, 6 दूनी 12, यानी कि 1 का मान 20 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस 20 की इसमें भी गुणा कर दो और इस 20 की इसमें भी गुणा कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। तो 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 और 20 से कम 20। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100 जो छात्र है स्टूडेंट वो तो है पास और 20 स्टूडेंट है दोस्तों फेल, यानी कि 100 और 20 टोटल कितने होंगे आपके? 120। दोस्तों लास्ट में एक बार फिर देख लो, यहाँ हमारा अनुपात आ गया 5:1। ठीक है, और यहाँ कुल संख्या दे दी आपकी 120। ठीक है, तो हमने क्या करा? यहाँ अनुपात का योग कर लिया, 5 और 1 6। 6 से हमने कर दिया भाग, तो कितने में कट गया? 120 दोस्तों 20 बार। अब 20 की इसमें भी गुणा कर दी और इसमें भी, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। या फिर इन आप लिख सको 5x और 1x, 5 और 1 6x, 6x बराबर 120। लो दोस्तों, ठीक है, बात ये किया दोस्तों, और x बराबर आ जाएगा आपका 20। 20 की गुणा इसमें भी और इसमें, बात दोस्तों दोनों एक ही है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।